सीताराम, अरे पागलो सीताराम। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। जबलपुर के अंदर रोड शो यानी गुरुदेव भगवान जब जबलपुर पनागर के अंदर जो कथा है उस कथा में आए तो रोड के दोनों तरफ शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी भारत के जो अपने लोग हैं वो लोग हाथों में पुष्प लिए हुए गुरुदेव भगवान का स्वागत किया। दोनों तरफ से ढोल नगाड़े और डीजे के साथ ये महा आगमन गुरुदेव भगवान का पनागर के अंदर हुआ है। अपने आप में बहुत ही ये सौभाग्यशाली और खुशी का क्षण था। पनागर जबलपुर के अंदर गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है। 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा जबलपुर के अंदर। तो बाएं दाएं के जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, माताएं, बहनें जो भी हैं वो पावन पवित्र जबलपुर के अंदर गुरुदेव भगवान की कथा सुनने के लिए आ सकती हैं। पनागर जबलपुर वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय। और हाँ, एक सूचना और, दिव्य दर्शन और दिव्य दरबार 27 तारीख का महादिव्य दरबार और 28 तारीख का दिव्य दर्शन के अंदर दिव्य दरबार भी है और साथ में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलेगा। ये महा सूचना आप सभी भक्तों को दी जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जबलपुर पनानगर की यह महारसोई है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा बह रही है, उसकी महारसोई 20 लाख महाभक्तों की महारसोई, बागेश्वर धाम के प्रेमियों की भोजन की रसोई पनागर जबलपुर भागवत की 25 से 31 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा गुरुदेव भगवान की पनागर जबलपुर MP में। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। खुशखबरी आप सभी भक्तों के लिए, जबलपुर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा शुरू हो चुकी है। 25 तारीख से कल से महादिव्य संतों का समागम गुरुदेव भगवान की पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा शुरू हो चुकी है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो किसी भी समस्या से ग्रसित है, घर गृहस्थी के जीवन से और भी अनेकों जो भी आपकी लाग लपेट है, पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की यह अद्भुत कथा है। अपने आप में महादिव्य दरबार भी लगना है। महादिव्य दरबार 27 और 28 मार्च को लगेगा। तो जबलपुर की ये आपको सूचना दी जा रही है। जबलपुर के अंदर गुरुदेव भगवान की पावन कथा शुरू हो चुकी है। 25 से लेके 28 तक ये महादिव्य संतों का समागम है। इसमें आप पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। अपने आप में यह दुर्लभ कथा होगी। गुरुदेव भगवान की अभी पीछे कलश यात्रा एक अपने आप में बहुत दिव्य कलश यात्रा थी उदयपुर का इतना भयंकर प्रोग्राम था जिसका कोई हिसाब नहीं। लगभग 3-4 किलोमीटर की लाइन माताओं की कलश यात्रा की हमें देखने को मिली। उसी कड़ी को जोड़ते हुए जब जबलपुर के अंदर देखा तो जबलपुर की जो कथा की कलश यात्रा थी उसने उदयपुर की जो कलश यात्रा थी उसको पीछे छोड़ दिया। इतनी कलश यात्रा थी, 1 लाख महिलाओं ने कलश अपने सर के ऊपर ले रखा था पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का। और घर की शांति के लिए, घर के कलेश को निवारण के लिए, अपने सुख शांति के लिए पूरे भारतवर्ष की महिलाएं वहां एकत्रित हुई थी। विदेशों की भी महिलाएं आई हुई थी और ये कलश उठाया था। तो अपने आप में जबलपुर के अंदर ये देखने वाली बात थी ऐतिहासिक। इस ऐतिहासिक कड़ी को जोड़ते हुए गुरुदेव भगवान ने वहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का आयोजन किया है। 25 मार्च से आयोजित ये कथा शुरू होने जा रही है। तो आप सभी आ जाइए। 27 और 28 तारीख को महादिव्य दरबार लगेगा। महादिव्य दरबार यानी कि इस दिव्य दरबार के अंदर आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की समस्याएं हैं, नौकरी बाधा की समस्याएं हैं, भूत प्रेत लाग लपेट यानी कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आ चुकी है उसको पॉजिटिव करने के लिए दिव्य दरबार लगाया जाता है। थके हारे, दीन दुखी, जो सभी रास्ते बंद हो चुके हैं जिनके, उन भक्तों के लिए दिव्य दरबार है। संसार ने जिनका संसार से जो आस रखते हैं और उस संसार ने उनका पीछा छोड़ दिया यानी कि उनसे मुख मोड़ लिया, तब वो दुखी, दीन दुखी, लाचार लोग होते हैं वो इस दिव्य दरबार में आते हैं। और इस दिव्य दरबार में
गरीब नहीं आते। इस दिव्य दरबार में बहुत बड़ौत अब अरबपति खरबपति लोग आते हैं। तो अपने आप में ये बहुत महत्व रखता है। वहां जाने से बालाजी महाराज की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से एक विशेष ऊर्जा मिलती है। गुरुजी महाराज का एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को वो नए सिरे से जोड़ते हैं, नए सिरे से चालू करते हैं। और जो भी जाता है पावन पवित्र बागेश्वर धाम और गुरुजी की कथा में और बागेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार है उसके अंदर, तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन है वो ऑटोमेटिक ही वहां दिव्य दरबार में खत्म हो जाती है। इसलिए वर्तमान के अंदर ये दिव्य दरबार अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रख रहा है। लोग इतने भयंकर तरीके से आते हैं। कथा जहां भी जितनी जनता का अनुमान लगाया जाता है उस हिसाब से दरबार लगाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है, लेकिन उससे दुगनी जनता हर कथा में पहुंच रही है। हर कथा में आ रहे हैं भक्त। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा भक्तों पर यूं ही बनी रहे। सभी का प्रेम स्नेह माताएं बहनें बुजुर्गों का बागेश्वर धाम के प्रति, सन्यासी बाबा के प्रति, हनुमान जी महाराज के प्रति यूं ही लगा रहे। तो आइए आप दिव्य कथा जो पन्ना नगर जबलपुर के अंदर चल रही है, इस दिव्य दरबार में उस कथा को सुनने के लिए जबलपुर के बाएं दाएं जितने भी गांव शहर मोहल्ले वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुष्ठान रोज तो होते नहीं, कभी कभार होते हैं। और गुरुदेव भगवान का अनुष्ठान तो बहुत दुर्लभ है। बागेश्वर महाराज जी जो हैं वो विदेशों में नहीं जाते हैं। विदेशों में इतनी भयंकर डिमांड है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन विदेशों की डिमांड को खत्म करते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि घर का पहले अपने घर को ठीक किया जाए। इसलिए गुरुदेव भगवान के जगह जगह महा आयोजन हो रहे हैं। तो ये 7 दिवसीय कथा में आपका सह परिवार आमंत्रित है। खाने पीने की व्यवस्था सारी की सारी फ्री है, कोई टेंशन नहीं आपको। सिर्फ क्या करना है आपको, जो बीमार लोग हैं उनसे प्रार्थना है वो इस दिव्य दरबार में ना आए। उनके निमित्त आप घर का कोई स्वस्थ सदस्य है वो उनके नाम का कलश लेके आए। बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निमित्त प्रार्थना है कि दिव्य दरबार में ना पहुंचे। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, क्या पता किसी शरारती तत्व से कुछ को छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए। और बीमार लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान कहते हैं उनको उपचार करवाइए। और उनके निमित्त आप बोल के भाई हे सन्यासी बाबा, हे हनुमान जी महाराज, हम इनके निमित्त जा रहे हैं, यानी इनके कार्य के लिए हम आपके धाम पे आ रहे हैं। तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं। उनके नाम संकल्प लेके आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम या जो जहाँ दिव्य दरबार है जो अभी चल रहा है 28 तारीख का, आप इसमें उनके निमित्त का कलश लेके उनके निमित्त कुछ भी वार के कोई भी चीज आप ले आइए गुरुदेव भगवान की। जहां मान ले उनके निमित्त आप 101 रुपए वार लें, नारियल वार लें। और वो जहां गुरुदेव भगवान की कथा हो रही है वहां जो जितने भी सदस्य हैं कमेटी के, उन सदस्य को आप वो चीज दे दें। और भभूति वितरण होगी, भभूति आप ले आएं और घर के अंदर उस भभूति का गुरुदेव की विधि विधान के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय। ये आपके लिए बहुत ही दिव्य सूचना।